नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के जरिए एक ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो आपको बड़ी मेहनत, मशक्कत और मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, त्रिया चरित्र ना जाने कोई, कसम मार के सती हुई। ये कहावत कैसे बनी और क्यों बनी, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का मतलब है कि स्त्रियों का चरित्र एक अबूझ पहेली है। उसे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो जलेबी की तरह एक जटिल व्यक्तित्व की स्वामी है, जो कुल्लटा होने पर भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है, और साथ ही साथ वो अपने पति को मारकर सती का स्वांग भी रच लेती है। लेकिन हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर स्त्री एक जैसे चरित्र वाली नहीं होती। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है। किसी शहर में एक राजा रहता था। उसका एक लड़का था जो देखने में बहुत ही सुंदर था और शरीर से बलवान था। उस राजा का लड़का हर रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। राजा अपने पुत्र को गुरुकुल में इसलिए पढ़ाता था क्योंकि राजा अपने बेटे को विद्वान और ज्ञानी बनाना चाहता था। इसलिए अपने राजकुमार को एक अच्छे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करवाता था। दोस्तों, एक दिन जब वो राजकुमार सुबह सुबह पढ़ने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन कुएं से पानी भरती हुई मिली। वो पनिहारिन जवान और सुंदर थी। उसने जब राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन वह पनिहारिन राजकुमार से अपने दिल की बात बोलने से शर्माती थी। वो हर दिन राजकुमार को जाते हुए देखती थी। दोस्तों, एक दिन उस पनिहारिन ने जब राजकुमार को गुरुकुल जाते हुए देखा तो राजकुमार को इशारा करके अपने पास में बुला लिया और पूछने लगी कि तुम रोज गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने जाते हो, तुम्हारे गुरु तुम्हें क्या सिखाते हैं। तब उस राजकुमार ने पनिहारिन से कहा, हमारे गुरु जी जीवन जीने का रहस्य, जीवन जीने की कलाएं और अच्छाई बुराई सारी चीजों के बारे में सिखाते हैं, पर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तब वो पनिहारिन कहने लगी, मेरे प्यारे राजकुमार, अच्छी बात है, आपके गुरु जी जीवन जीने के बारे में सारी चीजें आपको सिखाते हैं, परंतु एक चीज के बारे में आपके गुरु ने अभी तक नहीं सिखाया होगा। राजकुमार कहने लगा, कौन सी चीज के बारे में हमारे गुरु ने आज तक नहीं सिखाया है, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे खुल करके बताओ। तब वो पनिहारिन कहने लगी, आपके गुरुजी ने अभी तक त्रिया चरित्र के बारे में कुछ नहीं सिखाया होगा। क्या ये बताया है कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे सीखा जाता है। राजकुमार कहने लगा, ये तो आज तक हमारे गुरुजी ने नहीं बताया कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं, लेकिन आज हम अपने गुरुजी से जाकर के इस त्रिया चरित्र के बारे में अवश्य पूछेंगे। दोस्तों, फिर वो राजकुमार अपने गुरुकुल में चला जाता है और अपने आचार्य से जाकर के कहता है कि हे गुरुजी, आज हमें त्रिया चरित्र के बारे में पाठ पढ़ाओ और हमें बताओ कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। ये पाठ तो आज तक आपने हमें कभी नहीं पढ़ाया। गुरुजी ने जब उस राजकुमार के ये शब्द सुने तो वो चौंक कर कहने लगे कि बेटा, ये तुम्हें किसने शिक्षा दी है, किसने कहा है इस पाठ को पढ़ने के लिए। तब राजकुमार ने कहा, आज गुरुकुल आते समय रास्ते में एक पनिहारिन मिली। उसने हमसे कहा कि त्रिया चरित्र के बारे में अपने गुरुजी से जरूर सीखना। यदि तुमने इस पाठ को सीख लिया तो तुम जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते। गुरुदेव, यही जानने के लिए आपसे ये पूछ बैठा और त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ने को कहा। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, लेकिन इसके बारे में हमें जरूर बताओ। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूं कि त्रिया चरित्र कहते किसे हैं। तब आचार्य ने कहा कि हे राजकुमार, इस पाठ को मैं तो नहीं पढ़ा सकता। जिसने तुमको ये पाठ पढ़ने को बोला है वही आपको त्रिया चरित्र के बारे में बता सकती है। उसी से जाकर इस पाठ को पढ़ना ये हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, राजकुमार अपने घर चला आता है। अगले दिन जब वो गुरुकुल जाने के लिए तैयार होकर चलने लगता है, उसी रास्ते पर फिर उसे वही पनिहारिन मिलती है
जिसने उसे त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ने के लिए कहा था। उसने जब राजकुमार को देखा तो पूछने लगी, बताइए राजकुमार, तुम्हारे गुरु ने त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ाया कि नहीं? तब राजकुमार ने कहा, हमारे गुरु ने साफ इनकार कर दिया। इस पाठ को पढ़ाने और त्रिया चरित्र को सिखाने के लिए आपसे ही कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसने ये पाठ पढ़ाने को कहा है वही त्रिया चरित्र के बारे में सही से बता सकती है। अब आप ही इस पाठ को पढ़ाइए और हमें बताइए कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। इस चरित्र को सीखने के लिए मैं बहुत जिज्ञासु हो रहा हूं। जब आपने कहा है तो आप ही इसे सिखाइए। दोस्तों, फिर वो पनिहारिन कहने लगी, ठीक है मेरे प्यारे राजकुमार, आओ हम तुम्हें त्रिया चरित्र के बारे में बताएंगे कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या है। यदि तुमने इस चरित्र को सही से समझ लिया तो हमें उम्मीद है कि तुम कभी भी जिंदगी में स्त्री जाति से धोखा नहीं खा सकते हो। यह बहुत काम की चीज है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप त्रिया चरित्र को सीखना चाहते हो या देखना भी चाहते हो? तब राजकुमार कहने लगा, हे पनिहारिन, पहले हमको इस पाठ को पढ़ाइए और सिखाइए। रही देखने वाली बात, तो यदि हम इस चरित्र को नहीं समझ पाए या नहीं सीख पाए तब हम त्रिया चरित्र को देखेंगे। उससे पहले हमें इस चरित्र को सीखने और इसके बारे में सही सही बताने की कृपा करें। दोस्तों, फिर पनिहारिन कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। इस कहानी को गौर से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। राजकुमार कहने लगा, ठीक है, तुम अपनी कहानी शुरू करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी कहानी मैं बहुत मग्न होकर के सुनूंगा। दोस्तों, पनिहारिन कहती है कि बहुत समय पहले की बात है। एक पंपापुर नाम का राज्य था जहां पर एक राजा राज करता था। उस राजा का जैसा नाम था वैसे ही उसके अंदर गुण भी थे। वो राजा एक विलासी राजा था। उसका पूरे राज्य में बोलबाला था। परंतु एक समय ऐसा आया, उस राजा के राज्य में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी अपने चरित्र का पतन कर रखा था। उन स्त्रियों ने हदें पार कर रखी थीं। विवाह के बाद अपने धर्म संबंधों पर कायम रहना किसी भी स्त्री और पुरुष के बस में नहीं था। अपने चरित्र से मुकर जाना उस राज्य में हर स्त्री और पुरुष के लिए आम बात बन चुकी थी। पनिहारिन कहती है कि हे राजकुमार, उस राज्य में सुधर्मा नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी और अपनी यौवन अवस्था में भरपूर थी। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने के लिए वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस घर लौट करके आता था। दिन भर घर में वो सुलक्षणा अकेली रहती थी और ऊब जाती थी। वो अति सुंदर थी और अपने रूप यौवन को आईने में देख करके बहुत ही हर्षित होती रहती थी। उधर शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का कामकाज करके और सज संवर के जब तक अपने पति सुधर्मा की सेज पर आती थी तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने के लिए चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा अपने मन को मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। दोस्तों, उस घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही बाजार से लाती थी। घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। एक दिन की बात है, जब वो सेठ की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने के लिए जाती है तो उस दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र, जिसका नाम चिंतामणि था, वो बैठा हुआ था। चिंतामणि सुंदर था और शरीर से भी हष्ट-पुष्ट था। उधर सुलक्षणा ने जब उसको गौर से देखा तब वो उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे ने भी ऐसी सुंदर और सुडौल स्त्री को पहली बार देखा था, इसलिए वो भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। दो जवान प्यासे दिल मिल गए थे। अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थान खोज लिया। फिर सुलक्षणा प्रतिदिन सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी। वो पूरी रात चिंतामणि के साथ भोग विलास करती, अपने जिस्म की आग मिटाती और चिंतामणि भी उसे चरम सुख प्रदान करता था। और जब वो दोनों अपनी प्यास बुझा लेते और भोग विलास के बाद उनकी आत्मा तृप्त हो जाती तो वो दोनों नग्न अवस्था में ही एक दूसरे से लिपट कर सो जाते थे और सुलक्षणा सुबह होने से पहले वापस भी आ जाती थी। इस तरह से सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरालियां बेरोक टोक चलने लगीं। दोस्तों, एक दिन सुधर्मा जंगल में
लकड़ी काटने के लिए गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा हुआ है। वो साधु के पास जाता है और साधु के चेहरे पर पानी के ठंडे छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोली। फिर सुधर्मा ने साधु को पास में बैठाया और ठंडा पानी भी पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर के बाद उसे खाना भी खिलाया तो साधु के बदन में थोड़ी ताजगी भी आ गई और फिर वो चहलकदमी भी करने लगा। दोस्तों, सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया और कहा कि हे साधु महाराज, कुछ दिन के लिए हमारे घर पर आतिथ्य स्वीकार करो, क्योंकि अभी आपके शरीर में पूर्णता शक्ति भी नहीं है जो आप अपनी मंजिल को तय कर पाएं। हो सकता है कहीं आप पुनः इस अवस्था में न पहुंच जाएं और आप बेहोश हो जाएं, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर मेहमान बनकर के रह लो। उधर साधु को आया देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वो साधु को घर में नहीं रहने की जिद पर अड़ गई और सुधर्मा से बोली, तुम साधु को घर पर लेकर के क्यों आए हो? इसे यहां से भगा क्यों नहीं देते? तब सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस 1-2 दिन की ही तो बात है, ये साधु फिर घर से चला जाएगा। 2 दिन के लिए इसे रह लेने दो। इस पर सुलक्षणा राज्य हो गई। दोस्तों, फिर खाना तैयार हुआ। रात में सबने खाना खाया। सोने का जब समय आया तो साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। उधर सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहां थी। उसके दिल में तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर पर ही पड़ा था। उसके यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत थी, इसलिए वो चिंतामणि से मिलने के लिए तड़प रही थी। जिस तरह सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा था, वो इस आग को बुझाने के लिए चिंतामणि के साथ भोग विलास करने के लिए तड़प रही थी। दोस्तों, फिर वो सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा खर्राटे ले रहा है। फिर वो साधु के पास में गई। साधु भी चुपचाप लेटा हुआ था। सुलक्षणा को लगा साधु सो रहा है और फिर वो बंद संवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु ने वो सब कुछ देख लिया था, मगर साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा हुआ था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के विवाद को देखकर साधु महाराज के मन ने कहा और वो सोचने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। इतनी रात में इस सुधर्मा की ये पत्नी सुलक्षणा किससे मिलने गई है? इसकी तो जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपने पति के साथ में ही धोखा कर रही है। इसलिए उस साधु को नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप को देखता रहा। दोस्तों, जब सुलक्षणा घर पर वापस आई तो साधु चुपचाप लेटा रहा, क्योंकि उसने सुलक्षणा को बंद संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वो चुपचाप पड़ा रहा। सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और ये भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है, इसलिए सुधर्मा को अपनी पत्नी की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि सुलक्षणा एक चरित्रहीन स्त्री है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को बहुत मारा पीटा भी। उसने सुलक्षणा को एक खंबे से बांध दिया और सो गया। दोस्तों, सुधर्मा के घर के पड़ोस में एक हरिराम नाम का नाई भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला भी सुलक्षणा की तरह चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था, क्योंकि दोनों एक ही नाव के सवार थीं, इसलिए सुशीला और सुलक्षणा में घनिष्ठ दोस्ती थी और एक दूसरे की घनिष्ठ सहेली भी बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का संदेश लाने और ले जाने का काम करती थीं, इसलिए दोनों सहेलियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। दोस्तों, पनेहारिन कहती है कि राजकुमार उधर जब चिंतामणि को सुलक्षणा का इंतजार करते करते काफी देर हो गई तो वो सोचने लगा कि सुलक्षणा अभी तक क्यों नहीं आई है। तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। तब वो भागा भागा सुशीला के पास गया और कहने लगा, जाओ पता लगाओ कि सुलक्षणा अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आई है, क्या बात है। दोस्तों, फिर सुशीला सुलक्षणा के घर पर जाती है। उसने देखा सुलक्षणा के पति ने उसको एक खंबे से बांध रखा है। सुशीला ने पूछा, हे सहेली, ये सब कैसे हुआ? तब सारी बात सुलक्षणा ने अपनी सहेली सुशीला को बता दी। फिर तुरंत सुशीला चिंतामणि के पास में पहुंची और सुलक्षणा को खंबे से बंधे हुए का सारा मामला समझा दिया।
तब चिंतामणि ने सुशीला से कहा, आप पुनः सुलक्षणा के पास में जाओ और किसी ना किसी तरह से सुलक्षणा को मेरे पास में भेज दो। मैं उससे मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूं। तब सुशीला फिर से सुलक्षणा के पास में जाती है और कहती है, ऐसा कर, मैं तेरी जगह पर इस खंबे से बंध जाती हूं। तुझे मैं खोल देती हूं, फिर तू मुझे इसी खंबे से बांध देना और चिंतामणि के पास चली जाना। वो तुझे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है और जब तक तू वापस लौट कर नहीं आएगी तब तक मैं इसी खंबे से बंधी रहूंगी। सुशीला का यह प्रस्ताव सुलक्षणा को अच्छा लगा और वो चिंतामणि से मिलने के लिए अधिक व्याकुल होने लगी। किसी ने सच ही कहा है कि कौवा अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। पनिहारिन राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, इस संसार में कौवा तो अंधा रात में होता है और उल्लू दिन में हो जाता है, परंतु जो कामी पुरुष या स्त्रियां होती हैं वो रात दिन अंधी होती हैं। कहते हैं काम वासना में तृप्त रहने वाले लोगों के लिए मृत्यु का भी भय नहीं होता। उनके लिए चाहे सामने काल ही क्यों न खड़ा हो, फिर भी उन्हें डर नहीं लगता और अपनी काम अग्नि को शांत करने के लिए पराये सरी रूप के सागर में गोता लगाने लगते हैं। दोस्तों, फिर वो सुलक्षणा सुशीला को उसी खंबे से बांध देती है और अपने प्रेमी चिंतामणि से मिलने के लिए चली जाती है। उधर वो साधु महाराज ये सब खटरंग देख भी रहा था और सुन भी रहा था, मगर चुपचाप खाट पर दम साधे हुए पड़ा था। उधर सुधर्मा की जब रात में आंख खुली तो उसे अपनी पत्नी पर थोड़ी दया आ गई। सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी को कुछ कठोर सजा दे दी है, इसके प्रति मैंने कुछ कठोर रूप धारण कर लिया है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसने सोचा, अगर मैंने इसको खोल दिया तो फिर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाएगी, फिर क्या होगा। अब उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि वो करे तो क्या करे। फिर उसने सोचा, अगर ये सुलक्षणा मुझे अपने प्रेमी से न मिलने का वचन दे दे तो मैं इसको खोल दूंगा। ये सोचने के बाद उसने जोर से आवाज लगाई और कहा, अरे ओ कुल्लटा कलिंकनी, अगर तू मुझे ये विश्वास दिला दे कि मैं अपने प्रेमी से मिलने कभी नहीं जाऊंगी तो मैं तुझे खोल दूंगा। इधर सुशीला सोचने लगी कि मैं कुछ बोलती हूं तो सुधर्मा को मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं सुलक्षणा नहीं हूं, फिर तो सारा भंडा ही फूट जाएगा। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। उधर जब सुधर्मा ने देखा कि ये बोल क्यों नहीं रही है, तब उसको और गुस्सा आ गया। फिर उसने गुस्से में जो पास में कुल्हाड़ी रखी हुई थी वो फेंक कर उसके ऊपर मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर के लगी, जिससे सुशीला की नाक कट गई। सुशीला सारा दर्द चुपचाप ही सहन कर गई, अपने मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी मारने के बाद सुधर्मा का गुस्सा ठंडा हो गया और फिर से चुपचाप सो गया। पनहारिन कहती है कि हे राजकुमार, उस रात सुलक्षणा जल्दी घर वापस आ गई थी। उसे पता था कि आज मेरी सहेली मेरे लिए मेरे ही घर पर खंबे से बंधी है, इसलिए वो जल्दी आ गई और उसने सुशीला के बंधनों को खोल दिया। फिर सुशीला ने अपनी सहेली को कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्य सुना दिया, जिसे सुनकर के सुलक्षणा को बहुत दुख हुआ, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद सुशीला अपने घर पर चली गई और सुलक्षणा उसी खंबे से बांध गई। उधर साधु महाराज लेटे लेटे चारपाई पर सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद में सुधर्मा जाग जाता है और अपनी पत्नी सुलक्षणा से कहता है, देख, अभी कुछ अधिक नहीं बिगड़ा है, तू मुझसे सच सच कह दे और ये वचन दे दे कि तू उससे कभी मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, वरना अभी तो तेरी नाक काटी है, फिर मैं तेरे दोनों कान भी काट डालूंगा, फिर तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर सुलक्षणा के दिमाग में एक षड्यंत्र सुझा। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं कटी है, नाक तो उसकी सहेली सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को नहीं था। और सुलक्षणा ने सोचा सुधर्मा की नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू किया और वो जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी कि तुम मर्द लोग बड़े ही बेरहम दिल के होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। अरे मैं कोई कुल्टा स्त्री नहीं हूं जैसा तुमने मुझ पर आरोप लगाया है। तुम नहीं जानते मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैं तुम्हें आज ये सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी बड़ी सती और पतिव्रता नारी हूं।
फिर ऐसा कह के उस सुलक्षणा ने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली कि हे प्रभु, हे माता गौरी, हे सभी देवताओं, मेरी बात सभी ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैं एक ही पति की अनुगामिन हूं, यदि मैं पतिव्रता सती नारी हूं, तो जो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन का आरोप लगाकर मेरी नाक काटी है, वे नाक दोबारा से जुड़ जाएं और पतिव्रता स्त्री क्या होती है ये सारे संसार को पता चल जाए, फिर वो भगवान के नाम का जाप करने लगती है। दोस्तों, सुधर्मा ये देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार मंत्र का जाप किया ही था कि सुलक्षणा बोल पड़ी और कहने लगी कि देखो, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। अरे मैं नकटी हो गई थी, अब मैं बिल्कुल सही हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे तूने खारिज कर दिया। हे प्रभु, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने ने भगवान को धन्यवाद देते हुए नीचे धरती पर झुक करके भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो चुकी थी। उधर सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि इसकी नाक जुड़ गई है, इसलिए वो उसके पास गया और उसकी नाक को छू करके देखने लगा। उसकी नाक तो कहीं कटी हुई नहीं लग रही थी। वो सुलक्षणा को अच्छे तरीके से देखता रहा और अपनी गलती पर पछताने लगा। दोस्तों, पनिहारिन राजकुमार से कहती है कि हे राजकुमार, सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांध लिया था। कपड़ा इस तरह से लगा लिया था कि उसकी नाक दिखाई ना दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान पर जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसने अपनी जब पेटी को खोला तो उसमें बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा कहाँ है, ला करके दे दो। उधर सुशीला नाक कटने के कारण चिड़ी हुई सी बैठी थी तो उसने हरिराम की तरफ एक बड़ा सा चाकू फेंक दिया और कहा, ये लो अपना बड़ा वाला उस्तरा। दोस्तों, बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्सा में आकर के नाई ने अपनी पेटी में से छोटा उस्तरा निकाला और सुशीला की तरफ फेंक के मार दिया। ऐसा देख करके सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वो तो यही चाहती थी, कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जाए ताकि मैं अपनी चाल में कामयाब हो जाऊं और मेरे पति को ये पता न चले कि मेरी नाक कैसे कट गई है। जब उस्तरा उसके पति हरिराम ने फेंक करे के मारा तो सुशीला ने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर से कहने लगी, अरे मेरी नाक काट द है, मेरे पति ने मेरी नाक काट दी है, ये पति नहीं है, ये तो हत्यारा है। अरे इसने तो उस्तरा मेरी गर्दन पर फेंक करके मारा था, वो तो मेरी नाक में ही लगा, वरना मेरी गर्दन ही कट जाती। इस पति ने मुझे नकट्टी बना दिया, ये तो मुझे जान से मारना चाहता था। इस तरह की आवाजें निकाल करके जोर जोर से सुशीला रोए जा रही थी। दोस्तों, उसकी आवाज सुनकर पड़ोस के जो लोग थे वहां पर आ गए और बहुत सारी लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा सा उस्तरा भी है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक उस तरह से काट दी है। फिर लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुलाई कर गए, उसे खूब पीटा। इतनी देर में राजा के सिपाही वहां पर आ जाते हैं और हरिराम नाई को पकड़कर राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजा की अदालत में फिर मुकदमा चला। सुशीला ने खुद को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक एक उस्तरे से काट डाली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। फिर राजा ने विचार किया कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस हरिराम नाई को क्या सजा दी जाए। राजा ने सोचा, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी, क्योंकि सबूत भी सामने है, हरिराम नाई की स्त्री की नाक भी कटी हुई है। इससे साबित होता है कि हरिराम नाई ने ही अपनी पत्नी की नाक काटी है। राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु दंड की सजा सुना डाली और फिर मृत्यु दंड की चर्चा जो थी पूरे राज्य में फैल गई। उधर सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई की मृत्यु दंड की सजा के बारे में सुना तो वो साधु भड़क उठा। उसने सोचा, हरिराम नाई तो बेकसूर है, फिर भी उसे राजा ने बिना सोचे समझे मौत की सजा सुना दी। अरे राजा ने बिना तहकीकात किए हुए गलत किया है, जो हरिराम नाई को निर्दोष होते हुए भी मृत्यु दंड दे डाला है। अब मुझे बहुत जल्दी राजा के पास जाना होगा।
और हरि राम की जान बचानी होगी। दोस्तों, उस साधु ने उन दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देख रखा था। उसे उनके त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में हरि राम नाई आ रहा था, जो निर्दोष था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। दोस्तों, तब वो साधु राजा के पास जाता है। उस दिन हरिराम नाई को फांसी लगने की तैयारी चल रही थी। कुछ समय के बाद हरिराम नाई को फांसी लगने वाली थी। तब तक साधु महाराज राजा के पास पहुंच जाते हैं और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को सुनाते हैं। साधु ने कहा, राजा साहब, आप ये बहुत गलत करने के लिए जा रहे हो, जो निर्दोष हरिराम को फांसी देने जा रहे हो। अरे ये निर्दोष है, ये दोषी नहीं है। सबसे बड़ी दोषी तो इस हरिराम की पत्नी है और उसकी सहेली सुलक्षणा है, जिन दोनों का चरित्र ठीक नहीं है। ये दोनों स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अपने यारों के चक्कर में पड़ी हुई हैं और उन यारों से मिलने के लिए दोनों ने त्रिया चरित्र को रचा है, जो मैंने सारी बात आपको बता दी है। हे राजा साहब, जरा सोच समझ करके ये कदम उठाना, कहीं निर्दोष इंसान की हत्या मत कर देना, वरना आप अपने को माफ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, साधु के द्वारा सारी घटना को जानकर राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। राजा ने पूछा, तुम सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मृत्युदंड तुमको दिया जाएगा। झूठ मत बोलना, ये तो तुम लोग जानते ही हो कि झूठ बोलने की सजा फांसी है। दोस्तों, सुशीला और हरिराम नाई पहले से ही वहां मौजूद थे। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच राजा को बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। राजा ने उन दोनों के मुंह से सच्चाई को जब सुना तो मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुल्लटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, क्योंकि सबसे बड़ी कोई अपराधी थी तो सुलक्षणा और सुशीला ही थी। इसलिए उन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए था। परंतु कहते हैं, स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, ये हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। फिर क्या हुआ? उस शास्त्रीय विधि के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काट लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया। अब दोनों सहेलियां समाज में निकलने के लायक नहीं रहीं, न किसी के सामने जाने के लायक रहीं। वो रोती चिल्लाती वहां से अपने अपने घर को भाग गईं। उधर पन्हारिन कहती है कि हे राजकुमार, ये सब देखकर वे साधु महाराज बोल पड़े कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई खसम मार के सती हुई। पन्हारिन कहती है कि राजकुमार, तभी से उन साधु के द्वारा ये कहावत शुरू हो गई और आज तक यही कहावत चली आ रही है। योगी पौरुष बड़े बड़े साधु संतों ने लाख कोशिश कर ली, परंतु किसी ने भी स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य का पता नहीं लगा पाया कि किस वक्त एक स्त्री चरित्रहीन हो जाए, किस वक्त एक स्त्री अपने धर्म से विचलित हो जाए और अधर्म के रास्ते पर भाग जाए, और किस वक्त एक पुरुष का भाग्य बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। पनिहारिन कहती है कि हे राजकुमार, अब तो तुम जान ही गए हो कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं। अभी तक तो तुमने त्रिया चरित्र के बारे में सुना है और सीखा है, परंतु देखना भी चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूं। तब राजकुमार ने कहा कि हे पनिहारिन, तुम्हारे मुंह से मैंने इस त्रिया चरित्र की कहानी को सुना है और कुछ कुछ समझ में भी आया है कि त्रिया चरित्र किसे कहते हैं, त्रिया चरित्र होता क्या है। परंतु अब मुझे दिखाओ कि इस चरित्र को देखा कैसे जा सकता है। आपकी इस कहानी को सुनने के बाद में अब त्रिया चरित्र को देखने के लिए मेरी लालसा और अधिक बढ़ गई है, इसलिए उसको दिखाने की भी कृपा करें। तब पनिहारिन ने कहा, ठीक है राजकुमार, लेकिन आज नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें त्रिया चरित्र दिखा भी दूंगी। अभी तुम अपने घर जाओ और मेरा भी पति इंतजार कर रहा होगा। यदि मैं घर देर से पहुंची तो मुझे जवाब भी देना पड़ेगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं तुमको बुला करके त्रिया चरित्र दिखा दूंगी। आप लोग देखेंगे और सुनेंगे अगले भाग को तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।